रोशन पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनागर और आप लोग देख रहे हैं लाइव शो रोशन पाकिस्तान। देखने वाले तमाम नाज़रीन को और मेरी कोहोस्ट निमरा राई को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक खासा खासान रसूल वक्त दुआ है, एक खासा खासान रसूल वक्त दुआ है कि उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। गुज़िश्ता रोज़ की सबसे बड़ी आलमी ख़बर कि हमास ने इसराइल पे बैक वक्त 5000 से ज़ायद मिज़ाइलों से हमला कर दिया और ना सिर्फ हमला किया बल्कि ज़मीनी रास्तों से भी इसराइल की सरहद अबूर करते हुए इसराइल में दाखिल हो गए और वहाँ के गलियों में और वहाँ के रोड पर इसराइली फ़ौज के साथ झड़पें हुई, जिसके नतीजे में तकरीबन 300 इसराइली हलाक हुए और कई इसराइलियों को यरगमाल बना लिया गया। फ़लस्तीन में अभी इस हमले का जश्न मनाया जा रहा था और फ़लस्तीन की फ़िज़ाएँ अल्लाह अकबर के नारों से गूंज रही थी कि इसराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बैक वक्त इंतहाई पलक झपकते हुए में अपने जदीद तरीन हथियारों से फ़लस्तीन पर वहशियाना हमला कर दिया कि जिसके नतीजे में एक दो नहीं दर्जनों नहीं तकरीबन 300 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हुए और हज़ारों ज़ख्मी हुए और आज भी फ़लस्तीन के हस्पताल ज़ख्मियों से भरे पड़े हुए हैं। कोई भी शऊर रखने वाला इंसान कभी भी जंग की हिमायत नहीं करेगा और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में कि जबकि एक फरीक इंतहाई ताकतवर हो, जिसके पास बेपनाह पैसा हो, इंतहाई तरबियत याफ्ता कमांडोज हो, जदीद तरीन दुनिया के हथियार हो और न सिर्फ ये बल्कि दुनिया के तकरीबन तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक की हिमायत भी हासिल हो। अल्लाह ताला से दुआ गो कि अल्लाह ताला फ़लस्तीनी भाइयों की गैब से मदद फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आमीन। बिल्कुल सही कहा आपने राव, और हम तमाम पाकिस्तानी अवाम की दुआएं इस वक्त फ़लस्तीनी कौम के साथ है और जैसे कि आपने कहा कि इसराइली कौम इस वक्त जदीद तरीन हथियार के साथ है और उसे कई ममालिक की हमायत शामिल है। लेकिन इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि दूसरी जानिब हमास एक छोटे से इलाके गज़ा की पट्टी पर कंट्रोल रखती है। इस पट्टी की एक तरफ इसराइल है जबकि दूसरी जानिब समंदर है। रुकबा कम है और आबादी बहुत ज़्यादा है। हल्की सी बमबारी भी हो जाए तो सैकड़ों मुसलमान शहीद हो सकते हैं। तो जंग की सूरत में ज़्यादा नुकसान सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम का है। तो पाकिस्तानी हुकूमत समेत मैं तमाम मुसलमान हुकूमत से ये दरख्वास्त करूँगी कि वो इस मुश्किल की घड़ी में फ़लस्तीनी कौम का साथ दे। अल्लाह पाक हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों की हिफाजत फरमाए और क़िबला अव्वल की हिफाजत फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और नाज़रीन चलते हैं आज के मेहमानान गिरामी की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वॉच टाइम और चेयरमैन पाकिस्तान पुलिस वेलफेयर सिविल सोसाइटी ट्रस्ट जनाब राजा शफकत अली तारा साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शफकत साहब, खैरियत से हैं? आपको हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। और आपके साथ मौजूद हैं अरशद कुरैशी साहब जो कि डायरेक्टर हैं पाकिस्तान पुलिस वेलफेयर सिविल सोसाइटी ट्रस्ट के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप अरशद साहब, खैरियत से हैं? आपको भी हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। उसी के साथ हमारे साथ मौजूद है अल्लामा अरसलान अत्तारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। और हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत खास मेहमान, हमारे लिटिल मास्टर मोहम्मद शराइन मुश्तबा। अस्सलाम वालेकुम शराइन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताएं आप आज क्या सुनाएंगे? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा। अच्छा चलिए आप हमें सुनाएं। तूफान नूह के बाद सबसे पहले कौम आद ने तौहीद और रिसालत का इनकार किया तो अल्लाह ताला ने उसी कौम में से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। रिवायत में आता है कि आप पेशे के एतबार से ताजिर थे। आप अपनी कौम को बार बार कहते कि इन झूठे खुदाओं को पूजना छोड़ दो, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, लेकिन वो नादान लोग कभी ना मानते और हर बार ये कहते थे अगर आप सच्चे हैं तो हम पर अजाब नाज़िल क्यों नहीं होता। जब उनकी कौम की सरकशी हद से ज्यादा बढ़ी तो अल्लाह ताला ने उन पे अजाब की सूरत 3 साल तक बारिश रोक दी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी कौम को समझाया कि तुम पर अल्लाह की तरफ से अजाब इलाही है, लेकिन जब
उनकी कौम पे सख्त कहत नाजिल हुआ तो उन्होंने अपनी कौम में से कील नामी शख्स को कहा कि तुम महरा के पहाड़ों पर जाओ और दुआ करो। जब वो शख्स महरा के पहाड़ों पर पहुंचा तो उसने दुआ की, या रब तू वो बारिश बरसा जो अब से पहले बरसाया करता था। कि अचानक चंद बादल नमूदार हुए और उनमें से कहा गया कि एक बादल चुन लो। केल ने एक सख्त स्याह बादल चुन लिया। जब वो अपनी कौम की तरफ बढ़ा तो वह स्याह बादल भी उन वादियों की तरफ चला, जिसे देखकर कौम बहुत खुश हुई कि ये तो बहुत बरसने वाला बादल है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बरसने वाला बादल नहीं है बल्कि ये तो वो अजाब है जिसके लिए तुम जल्दी कर रहे हो। कौम ने आपकी बात को ना सुना। जैसे ही वो बादल कौम के करीब आया तो तमाम लोगों ने एक हौलनाक आवाज सुनी। अचानक काली आंधी चलने लगी जिसकी हवा इतनी तेज कि वो लोगों को हवा में उड़ा देती और जब लोग वापस नीचे गिरते तो उनके सर पाश पाश हो जाते। इसी तरह ये आंधी 7 रातें और 8 दिन तक लगातार चलती रही। खत्म हुई तो कौम आद के सिर्फ मकान रह गए थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम की तबाहो बर्बादी के बाद आप मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए और वहीं आपका विसाल हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको आज का किस्सा अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले हफ्ते नए नबी के किस्से के साथ। तब तक के लिए मोहम्मद शुरैम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। वाह वाह भाई वाह, माशाल्लाह, क्या बात है शराय मुस्तफा, ज़बरदस्त छा गए आप तो माशाल्लाह, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया शराइम आपका। शफकत साहब आपकी जानिब आऊँगा। कल जैसा कि हमास ने इसराइल पर हमला किया है और जिसके नतीजे में दोनों जानिब से जो है मतलब फ़लस्तीन में शहादतें भी हुई हैं और इसराइल में हलाकतें भी हुई हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें, की तो ज्यादती है एक ताकतवर मुल्क को जिससे पूरी दुनिया डरती है जी, और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने एक हौसला दिया है, एक ताकत है और अल्लाह उनकी मदद कर रहा है और इंशाल्लाह फतह इन्हीं की होगी इंशाल्लाह। देखिए तारीख है, हमेशा जब अल्लाह चाहे तो ज़रे को आफ्ताब और आफ्ताब को ज़रा बना सकता है। इस वक्त वो ज़रा है और इंशाल्लाह ताकत का आफ्ताब बनेंगे और फतह इंशाल्लाह उन्हीं की होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और भाई रिसेंटली ये खबर आई इसराइल की जानिब से कि अब उन्होंने ऐलान कर दिया हम पूरे गजा के ऊपर जो है ना हमला करेंगे और कब्जा करेंगे। जी वो चल रहा है अभी सुबह से, यही रात की ब्रेकिंग न्यूज है। और देखें वो कमजोर जरूर है लेकिन उनके साथ अल्लाह की ताकत है। बिल्कुल, जहाँ अल्लाह की ताकत होती है तो वहाँ सारी ताकतें फ्लॉप हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि इसराइल के पास इंतहाई जदीद हथियार तो है लेकिन एक ताकत है जो उनके पास नहीं है और वो फ़लस्तीनियों के पास है और वो है कलमा हक की ताकत। और ये वही ताकत है जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास थी, ये वही ताकत है जो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के पास थी और इसी ताकत की वजह से ही तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की धरती पे कदम रखा था। और मुझे उम्मीद है कि इसी ताकत के भरोसे इंशाल्लाह फतह जो है फ़लस्तीनियों की होगी। पूरी दुनिया की दुआएं पूरे मुसलमानों की, वर्ल्ड में पूरी दुनिया जहाँ जहाँ इस्लाम है सबकी दुआ उनके साथ है और सबसे पहले अल्लाह उनके साथ है। बेशक। अच्छा, ऐसे वक्त में हुकूमत पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए असूलन तो हुकूमत पाकिस्तान को और जितने मुस्लिम ममालिक हैं उनको चाहिए कि इनका साथ दें। देखें उनके साथ दूसरे मुल्कों ने हमायत की है। जी हाँ। तो इस वक्त मुसलमान होने के नाते और ये उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है जो आज तक किसी ने नहीं किया जो इस वक्त हो रहा है। तो असूलन तो मुसलमान होने के नाते हमें उनका साथ देना चाहिए और उस जंग को कामयाब करना चाहिए और उनकी फतह को कामयाब करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा शफकत अली तारा साहब, आपकी वेलफेयर है पाकिस्तान पुलिस के हवाले से, तो आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया कि पुलिस के हवाले से ही वेलफेयर हो? गरीबों के हवाले से भी हो सकती है, कुछ लोग एजुकेशन पे भी काम करते हैं, कुछ हेल्थ के हवाले से काम करते हैं। जी देखें मैं बाहर पूरी दुनिया में उमर भाई के साथ ट्रॉमा में रहा माशाल्लाह, और जब मैं बाहर मुल्कों में जाता था तो वहाँ पुलिस का लोग बहुत एहतराम करते हैं। तो पाकिस्तान वो सेम पुलिस पर तो मैंने कहा ऐसा क्या सिस्टम है, तो वहाँ पुलिस और अवाम का कोऑर्डिनेशन है। ये मिशन जो है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिशन है। जब मैं पाकिस्तान आया यहाँ आके मैंने देखा कि पुलिस और अवाम के अंदर बहुत दूरियाँ हैं। अच्छा, सबसे बड़ा मसला ये लोग अवाम जो समझती कि पुलिस को बहुत बुरा, ऐसा नहीं है। ये हमारा पाकिस्तान के पुलिस डिपार्टमेंट वाहिद डिपार्टमेंट है जिसके पर ना मेडिकल पैनल है, न रिहायशी सोसाइटियाँ, न स्कूल पैनल पे, न शहीद और कब्रिस्तान तक नहीं है। पुलिस के पास कोई सहूलत नहीं सिर्फ तनख्वाह के अलावा। अब देखें ना, अभी नए आईजी साहब आए, मैंने उनसे भी कहा है, रिक्वेस्ट भी की है कि पंजाब पुलिस की तनख्वाह जो है वो सिंध पुलिस की बराबर होनी चाहिए। इस बात को 5 साल हो गए। तो ये कि लगे हुए हैं इंशाल्लाह। और पुलिस और अवाम का कोऑर्डिनेशन, अवाम के लिए भी काम कर रहे हैं।
हमने कोरोना में काफ़ी माशाल्लाह जो भी हमसे हो सका किया। और सबसे बड़ी बात है, इस अदारे ने आज तक 11-12 साल से अकाउंट ही नहीं खोला। लोग अच्छा। अकाउंट खोल के पैसा फंडिंग लेते, हमने फंडिंग नहीं ली। इसमें हमारे साथ बड़ी बात है। नहीं, ये अल्लाह का काम है। जब आप अल्लाह का काम कर रहे थे तो अल्लाह आपकी गैब से मदद कर रहा होता है। बेशक। अल्लाह का शुक्र है, जो भी हम अवार्ड भी करते हैं, जैसे इस साल हमने 2 पाकिस्तान हीरो अवार्ड किए, फिर करने जा रहे हैं नवंबर में। तो ये अवार्ड सिर्फ हम उन लोगों को देते हैं कि पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। हीरोज़ हैं, हमारी फ़ौज है, रेंजर्स है, पुलिस है, ISI, NGOs हैं, बहुत सारी NGOs काम बिल्कुल ऐसा, यही तो हमारे रियल हीरोज हैं। हीरोज़ हैं जो मुल्क की खिदमत कर रहा है, असल हीरो वो है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, कहा जाता है कि पंजाब पुलिस की तनख्वाह ज़्यादा है, सिंध पुलिस की तनख्वाह कम है। हाँ, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। अपग्रेड का मसला अभी तक नहीं हल हुआ। पंजाब पुलिस की तनख्वाह तो चाहिए, पुलिस के पास सहूलत ही नहीं है ना कोई। उनको देखें, जब उनको सहूलतें होंगी तो आवाम और पुलिस का कोऑर्डिनेशन होगा। 18 घंटे की ड्यूटी होती है। एक सिपाही की तनख्वाह 42,000 रुपये है, उसमें से 20,000 मकान का किराया भी देना है, ड्यूटी पे भी आना है, बच्चों को स्कूल का भी करना है, राशन भी करना है। और आपको पता है सर, महंगाई इतनी आई है। तो मैं सिविल सोसाइटी को भी देखता हूँ, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले कोयटा में 4 बच्चों की माँ ने की। बहुत सारे लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। बिजली के बिल महंगे हैं। एक आम आदमी की जो खर्चा था महीने का, मिसाल है 50,000 रुपये, अब वो 1.5 लाख कहाँ से करेगा? 1.5 लाख करने के लिए या तो करप्शन होगी या उसका घर ख़राब होगा। कई बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। आप लाखों के हिसाब से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइवेट जो स्कूल है उनको एक लेवल पे ख़त्म करके गवर्नमेंट स्कूलों को लाएं, ताकि माँ बाप के एहसास कमतरी कम हो कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहा। एक लेवल होना चाहिए। मुल्क मुश्किल में है और सिविल सोसाइटी को चाहिए कि पाकिस्तान की सलामती में हर आदमी को चाहिए कि रोल अदा करे। पाकिस्तान है तो हम हैं। हमें सियासत को नहीं बचाना, हमें रियासत को बचाना। वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, शफकत अली तारा साहब, अभी आपने बताया कि आपका शोबिस से भी ताल्लुक़ रहा है और एक बड़ा तवील ताल्लुक़ रहा है आपका, उमर शरीफ भाई के साथ भी ताल्लुक़ रहा है। तो मैं चाहूँगा आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताएं जो आपकी मुकम्मल जर्नी है, किस तरह से आप शोबिस में आए और ये सफ़र जो आपका कदम ब कदम चला, इसके बारे में ज़रा तफसील से बताएं। मेरे वालिद साहब, एक ड्रामा आता था लाहौर से, समंदर, वारिस, जोक सियाल। फिर एक ड्रामा उनका बड़ा हिट हुआ था, अंधेरा उजाला। उसमें मियाँ खान का रोल करते थे। मियाँ खान तुम तो हो ही नलायक आदमी, कबीर साहब का ड्रामा था, बहुत हिट हुआ। तो मैं उस स्टडी के लिए कराची आ गया। मैंने यहाँ से शुरू किया। महमूद अख्तर साहब ने मेरा बड़ा साथ दिया, यहाँ के सीनियर आर्टिस्टों ने, उमर शरीफ भाई ने। उमर भाई के साथ मैंने 150-200 ड्रामों में काम किया। माशाल्लाह, 150-200 ड्रामे, क्या बात। फिल्में की मैंने, मैडम संगीता की, दलदल, जावेद शेख साहब की ये दिल आपका हुआ, बिल्लू घंटा गरिया भी। फिर अभी एक फिल्म मेरी कोरोना में रिलीज़ हुई, शान की टाइटल, ये भी हो। तो इसके अलावा टेलीविज़न पे बहुत काम किया मंजूर कुरैशी साहब ने। और इत्तेफाक ये कि उस दौर में मुझे कॉमेडी करने का शौक़ था। अच्छा। और मैंने तकरीबन फिल्मों में, ड्रामों में, सब में तकरीबन मेन कॉमेडी ही किया। लेकिन अब ज़रा शोबा चेंज हो गया, सीरियस हो गया वेलफेयर के हवाले से, और फिर इसमें बस लगे हुए हैं। और अभी भी एक सीरियल कर रहा हूँ मैं ARY की, और उसमें भी सीरियस ही रोल कर रहा हूँ। तो वो मुझे कहते हैं पहले तो आप बड़ी कॉमेडी करते थे उमर भाई के साथ। मैंने कहा देखें, बात ये कि इस वक्त मैं एक अदारे का चेयरमैन हूँ और मुझे अच्छे सोबर रोल चाहिए। वो एक उम्र थी हमारी, और वेलफेयर में काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। और हमारा मिशन है कि पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी कुर्बान है। अल्लाह ताला हमसे भी कोई ऐसा काम लेके हम पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा करके जाएं कि मरने के बाद लोग हमें भी याद करें। बेशक। अच्छा, शफकत अली तारा साहब, कोई आपका यादगार रोल, कोई करैक्टर ऐसा हो कि जो आपको बहुत पसंद हो, आपका अपना? मैं चाहूँगा कि उसके कुछ डायलॉग भी हो जाएं। देखें, करैक्टर्स तो ऐसे हैं कि अभी मैं कई जगह जाता हूँ तो मैं अक्सर लोग मुझे चेयरमैन, क्योंकि ड्रामों में ज़्यादा काम किया, इधर तो 10-12 साल हुए हैं, तो अक्सर मुझे आवाज़ लगाते हैं मैं दूल्हा हूँ, मुझे हाथ नहीं लगाओ, मैं दूल्हा हूँ। उमर भाई का ड्रामा था, टेलीविज़न पे भी वही रोल मैंने एज ए हीरो किया। और बेशुमार रोल ऐसे हैं टेलीविज़न में। अट्ठे उमर के भाई के तो जितने भी ड्रामे हैं तकरीबन उसमें हिट ही रोल है मेरे तकरीबन। क्या बात है। तो कुछ डायलॉग्स हो जाएं शफकत साहब, कॉमेडी के हवाले से? बिल्कुल, अगर करना चाहें तो। देखिए, डायलॉग क्या, उमर भाई की बस बातें याद होती। हम असल में एक जल्दी में थे, तो उस दिन हम लेट हो गए थे। रियो एडिटोरियम में ड्रामा था, तो क्योंकि हमें आती प्रॉक्स चेंज करनी होती है, उसमें ट्रैफिक पुलिस वाला बना हुआ था। ड्रामे का नाम था दुल्हन में लेके जाऊंगा, उमर शरीफ भाई का। तो हम नए नए थे। उमर भाई से थोड़ा सा, क्योंकि हमारे उस्ताद भी थे, हमारे बाप भी थे, हमने उनके साथ बचपन से लेके एक ज़िंदगी का वक्त गुजारा। तो
वो रोल में इत्तेफाक से ट्रैफिक पुलिस वाला मैं बनता था, तो उस दिन मेरी पैंट किसी और ने चेंज कर ली और मैंने किसी और की पहन ली। अच्छा। और जैसे मैं सेट पे, शायद खैर मैंने पैंट के ऊपर ही पैंट पहन ली थी, तो वहाँ आके कहते हाँ भाई कैसे आए हो, तो मैं कहता पी पी पाम पाम अस्सलाम वालेकुम। बोला वालेकुम। बोला क्या हुआ, मैंने कहा आपके बच्चे ने ये जो सिग्नल तोड़ा है, चालान होगा। तो कह रहे ठीक है, कितना चालान होगा। तो जैसे ही वो मैंने टोपी उतारता तो अंदर से केले वेले निकलते। बोले ये कहाँ से, मैंने कहा खाने पीने की चीज़ें हम लेके घर से निकलते हैं। कहते घर से या ठेलों से। इसी दरमियान में उसने प्रॉक्स की जो पैंट थी उसकी बेल्ट खुल गई। तो वो लाजमी बात है, वो बड़ी पैंट थी, मेरी पैंट किसी और ने पहनी थी। तो बोला आप पहले अपनी वर्दी सही करवा लें, चलान बाद में करेंगे। वाह वाह वाह, मतलब सिचुएशन को संभाल लिया। उमर भाई तो अल्लाह ताला ने, देखिए उमर शरीफ भाई जैसे मोइन भाई थे, उनको ये जो थिएटर है ये गॉड गिफ्टेड काम है, आमद का काम है, टाइमिंग का काम है। दुनिया में कोई भी काम टाइमिंग पे हो जाए वो हिट हो जाता है, और बेग टाइमिंग पे आप जो भी करते हैं वो हिट नहीं होता। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। परसों उनकी बरसी भी थी और हमारे तो वालिद की तरह थे, हमने तो उनके साथ एक ज़िंदगी गुजारी है। क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है इस वक्त ब्रेक का, और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। रोशन पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। दौरान वक्फा हमें ज्वाइन किया है नात ख्वां शफीक सलमान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम शफीक साहब, कैसे हैं आप? आपको हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद, और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि आप नजराने अकीदत पेश करें। चौखट नबी की छोड़ के जाता कहाँ कहाँ, चौखट नबी की छोड़ के जाता कहाँ कहाँ, चौखट नबी की छोड़ के जाता कहाँ कहाँ, उनका फकीर ठोकरे खाता कहाँ कहाँ, उनका फकीर ठोकरे खाता कहाँ कहाँ। जैसे बयां हुजूर की खिदमत में कर दिया, जैसे बयां हुजूर की खिदमत में कर दिया, ऐसे में दिल का हाल सुनाता कहाँ कहाँ, ऐसे में दिल का हाल सुनाता कहाँ कहाँ। होती अगर नाप की चौखट से नसीब, होती अगर नाप की चौखट से नसीब, आंसू गुनाहगार बहाता कहाँ कहाँ, आंसू गुनाहगार बहाता कहाँ कहाँ, उनका फकीर ठोकरे खाता कहाँ कहाँ।
माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब आपकी जानिब आओगी। मैं चाहूँगी देखने वाले नाज़रीन को बताएं कि मिलाद क्या है और मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का हकीकी मकसद क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानहू ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, ऐ महबूब फरमा दीजिए जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल का फ़ज़ल और उसकी रहमत पहुँचे तो मुसलमानों को चाहिए कि वो खुशी मनाएं। तो आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम जहान के लिए रहमत बनकर आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानहू ने इस आयत मुबारका में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने आपको तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो जब हमारे पास आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रहमत बनकर आए तो हमारे लिए कितनी सआदत की बात है कि हम इस मौके पर हमें खुशी मनानी चाहिए। खुशी किस तरह मनानी चाहिए, ये बहुत ही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी तो हम मना रहे हैं, लेकिन शरीयत के दायरे में रहकर मनानी चाहिए। मिलाद मुस्तफ़ा होता है, जुलूस निकाला जाता है, जुलूस में जो अजीब व गरीब खुराफात होती हैं तो शरीयत ने इस हवाले से मना फरमाया है। आप सुबह गुस्ल करें, तहज्जुद की नमाज पढ़ें, उसके बाद रब ताला की बारगाह में दुआ करें, फजर के बाद आप अपने मामलात से फारिग होकर जुलूस में आएँ। तो जो आजकल पंजाब की साइड में या अदर साइड में सिटी में इस तरह की अजीबो गरीब डांस की वीडियोस या अजीबो गरीब वीडियो देखने को मिली हैं, जिसके बरअक्स उलमा कराम मना फरमाते हैं। अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी करता है तो उसका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हदीस पाक में भी इसका मना फरमाया गया। अगर आप शरीयत के दायरे में रहते हुए कोई काम करती हैं तो उसका तो शरीयत में हुक्म है, लेकिन शरीयत के दायरे से बाहर अगर आप काम करते हैं तो शरीयत उस हवाले से मना फरमाती है। सही। अच्छा, अगर कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है तो हकीकी मोहब्बत है क्या, मतलब किस तरीके से उससे जाहिर करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर कोई दावा करता है कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये जुमला हमारे बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो ये दावा करता है, लेकिन वो इस तरह का दावा करता है लेकिन आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात को फॉलो नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता, अदरवाइज चेहरे पर सुन्नत नहीं सजाता, तो इस तरह का ये सच्चा दावा नहीं है। तो हदीस पाक में भी है कि फरमाया जाता है कि जो शख्स आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है वो अपनी औलाद, अपने माँ बाप, जो उसके करीब लोग हैं, उनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से करनी चाहिए। मुराद ये है, जब आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, वो इसको नज़रअंदाज करके दावा करता है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ये कैसे मुमकिन है? ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हदीस का मफहूम है इल्म सीखना फ़र्ज है, वो इल्म सीखे बगैर कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसका शरीयत से ताल्लुक नहीं है, ये कैसे मुमकिन है? तो कोशिश करनी चाहिए शरीयत के दायरे में रहकर आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है उसको फोकस करना चाहिए, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करनी चाहिए, सीरत नबी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करनी चाहिए। सीरत मुस्तफ़ा को पहले पढ़ा जाए, इसको सीखा जाए, आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है, फिर उसके मुताबिक उसके ऊपर अमल किया जाए तो फिर ये दावा कामिल तकमील तक पहुंचेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जबरदस्त। मतलब गुलामी रसूल में मौत तो कबूल है लेकिन घर के सामने जो मस्जिद है उसमें जाना कबूल नहीं, जाना कबूल नहीं। ये कैसे आशिक है, ये मुझे समझ नहीं आता। बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही। आपकी जानिब आऊँगा शफकत अली तारा साहब के पुलिस के हवाले से आपने वेलफेयर बनाई, उस हवाले से अभी आप छठा अमन अवार्ड भी करने जा रहे हैं, तो कुछ इसके हवाले से कुछ हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताएं कुछ तफसील से। देखें, अवार्ड तो एक हौसला अफजाई होती है जो अच्छा काम कर रहे हैं, मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। और इस वक्त तो पाकिस्तान की मैं तो कह रहा हूँ जो हमारी 22-23 करोड़ आवाम में सारी हीरो है जो इस मुश्किल घड़ी में सरवाइव कर रही है अपनी लाइफ को। और इंशाल्लाह हमने 2015 में ये बिल भी पास कराया था यौम शोहदा का पेशावर से,
और मज़ीद बिल पास कराएं ताकि अवाम और पुलिस की दूरियां ख़त्म हो। और जब दूरियां ख़त्म होंगी तो इंशाल्लाह मुल्क से दहशतगर्दी जैसे वाक़यात ख़त्म होंगे। हर आदमी अपने पाकिस्तान के लिए एक कदम आगे बढ़े तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। और पुलिस का जो मेन इस वक्त प्रॉब्लम्स है, सन कोटा, शहीद कोटा, फोती खाता, वो बंद है। उससे जो पुलिस के जवानों के बच्चे जिन्होंने ज़िंदगी भर उन्होंने वहाँ सर्विस की है, उनकी उम्रें बढ़ रही हैं। तो मैंने IG साहब, वज़ीर आज़म साहब से भी और चीफ आर्मी स्टाफ से भी, चीफ जस्टिस साहब से भी कहा है कि इस पर इसको नोटिस लें। और जो सिविलियन भर्ती होना चाहते हैं, जो फोर्स में, देखिए हर आदमी पुलिस में नहीं आता, फ़ौज में नहीं आता, डॉक्टर कोई बनता है, कोई वकील बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई मीडिया पे आता है। तो जो लोग खिदमत करना चाहते हैं उनको बगैर सिफारिश के नौकरियाँ दी जाएँ। कम से कम पुलिस वालों के बच्चों का हक है, जैसे PIA में कोई रिटायर होता है तो उसकी औलाद को बगैर सिफारिश के रखा जाता है। तो पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए कि उनके वालिद ने वहाँ 30 साल 40 साल अपनी ज़िंदगी हिस्सा दिया है, शहीद हुए, तो उनके बच्चों को तो बगैर सिफारिश के भर्ती करना चाहिए। बिल्कुल। तो बेचारे ये बड़े प्रॉब्लम। पुलिस के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। तो नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। रोशन पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे में जाने से पहले हम राना शफकत साहब से बात कर रहे थे। शफकत साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि असम्बली में जो यौम शुहदा का बिल 2015 में आपने पास कराया था, वो अब तक दोबारा क्यों नहीं पास हुआ? नहीं, वो तो बिल हमने पेशावर से सफ़े क़यूर साहब के नाम से, AIG थे शहीद, उनके नाम से पास कराया। उसके बाद मज़ीद बिल भी पास होने चाहिए असम्बलियों से, क्योंकि देखें पुलिस नज़र नहीं आती, बुराइयों में तो सबको नज़र आती है, अच्छाई में नज़र नहीं आती। पुलिस ने अपनी जानों का नजराना देकर पाकिस्तान में एक अमन कायम किया और आवाम के बीच में रह के। मसला ये कि चाहे जज हो या VIPs मूवमेंट्स हो, उनके इर्द गिर्द पुलिस ही होती है सिक्योरिटी के, लेकिन जब असम्बली में बैठते हैं तो उनको सिर्फ पुलिस नज़र नहीं आती, बस सबके प्रॉब्लम नज़र आते हैं। तो पुलिस भी तो एक आवाम ही है ना, अगर यूनिफॉर्म पहना है तो वो एक पुलिस से, और उसके बगैर तो एक आदमी है, सिविलियन ही है वो भी, अगर उसे पुलिस में ना हो तो एक आम आदमी है। तो असम्बलियों को भी चाहिए। मेरी डॉक्टर फारूक सत्तार भाई से बात हुई, बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, और उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह मैं बिल पास कराऊंगा। और अब के देखें इलेक्शन होते हैं तो असम्बलियों से बिल पास होंगे, ये 10 मिनट का काम है, बिल पास हो। और दूसरी बात ये कि पढ़े लिखे नौजवान इस वक्त बेरोज़गार है, रिक्शे चला रहे हैं क्योंकि उनके पास तालीम है, आगे जॉब नहीं है। तो इस सिविलियन में जितने भी बेरोज़गार हैं इनको फौरी जॉब देनी चाहिए ताकि मुल्क तरक्की करे। लेकिन पाकिस्तान बस मुश्किल तरीन हालात में है, महंगाई की वजह से, कोरोना के बाद पाकिस्तान नहीं सेट हुआ, और जब हम सेट होने लगे हैं तो हम डिफ़ॉल्ट की तरफ हैं। आपको पता है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट थी, इन्होंने पिछले एग्रीमेंट पे कितनी शराइत रखी जिस पे आपकी बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है। बस हाथ को कटे हुए हैं, बस कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को बचाएं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने पाकिस्तान को सलामत रखना है। इंशाल्लाह सबको चाहिए, पूरी पाकिस्तान की आवाम को, कि पाकिस्तान की सलामती में रोल दे। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान बना है, बड़े बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, और इनको नहीं पता वार क्या होती है। जिन मुल्कों में जंगें हो रही हैं, वार हो रही है, उन्हें पूछें कि मुल्क की कदर क्या होती है। और आप पाकिस्तान से कहीं बाहर जाएं तो आपका पासपोर्ट आपकी बड़ी इज्जत होता है। बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। पाकिस्तान में बेतहाशा कुर्बानियों के बाद मिला, अगर हम इसकी कदर नहीं करेंगे तो फिर भला कौन करेगा। अच्छा शफकत राना साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पुलिस डिपार्टमेंट के पास इस वक्त कौन कौन सी सहूलियात मौजूद नहीं है? पुलिस के पास तो बेचारों के पास कुछ भी नहीं है, अगर देखा जाए तो। अब देखें ना, दुनिया KMC हो या वाटर बोर्ड हो, उनके पास तमाम सहूलतें। पुलिस एक वाहिद डिपार्टमेंट है, उनके पास शहीदों का कब्रिस्तान तक नहीं है। अगर पुलिस वाला कोई शहीद होता है तो उसको दफनाना क्या है। देखें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, रेंजर्स, इन सब डिपार्टमेंट के अपने, ये भी एक फोर्स है जो आवाम की खिदमत कर रही है। अच्छा 15 पे आप कॉल करते हैं तो पुलिस आपसे ये नहीं पूछती कि आपका क्या प्रॉब्लम है, वो भागी चली जाती है कि जैसे औलाद के लिए माँ बाप भागते हैं। तो पुलिस तो अपनी आवाम की बड़ी खिदमत कर रही है। तो और ये हज़रत उमर फारूक की फोर्स है, इनको तो वो तमाम सहूलतें देनी चाहिए जो फ़ौज के पास भी हैं, रेंजर्स के पास है, नेवी के पास है, आर्मी के पास है, ताकि पुलिस और आवाम बेहतर एक दूसरे के दोस्त बने। आप देखें इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, उसमें 1 अरब तो 24 करोड़ लोग हैं, लेकिन वहाँ कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिससे आपस में पुलिस और आवाम नहीं लड़ती।
यहाँ बस सियासतदानों ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क अच्छा, किया। पुलिस के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा शौकत साहब के ऊपर अच्छा और बदनाम बुरा ये वाला मामला है। हाँ। पता नहीं क्यों हमारी पुलिस को इतना बदनाम कर दिया गया। कुछ अनासिर होंगे जो इस तरह के होंगे, लेकिन पूरी पुलिस तो नहीं खराब है जिस तरह से हम पूरी पुलिस को कहते हैं हमारी आवाम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पुलिस अच्छा काम करती है, उसे हाईलाइट नहीं किया जाता। बिल्कुल। पुलिस कोई जरा से गलती कर दे, देखिए गलती तो घर में 6 अफराद है, 6 भाइयों में एक बंदा तो गलती करता ही है ना, लेकिन घर वाले तो दबा लेते हैं। लेकिन यहाँ पुलिस वाला अच्छा काम करता है तो उसको हाईलाइट नहीं किया। अगर वो गलती जरा सी कर देता है उसको ब्रेकिंग न्यूज़ कर दिया जाता है, हाईलाइट कर दिया जाता है। अभी भी देखिए, आज सब्जी मंडी पे हमारे एक इंस्पेक्टर साहब आ रहे थे, रास्ते में डकैती के दरमियान शहीद हुए सुबह। तो अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। हाँ, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। तो आमीन। बात ये कि जो लोग इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, जो इस मुल्क की कुर्बानी दे रहे हैं, तो उनकी अच्छाइयों को भी हाईलाइट करना चाहिए, ना कि उनकी बुराइयों को। और मैं ज़ाती तौर पे बताऊं आपको कि मुझे अपनी पुलिस से, जो खासतौर पर सिंध पुलिस है, बहुत मोहब्बत है। बड़ी कुर्बानियाँ हैं, और चाहे वो ट्रैफिक पुलिस वाले हों। अब देखें कितनी धूप है, हमसे 5 मिनट में खड़ा नहीं हो जाता। जी, जी। वो बेचारे सुबह से लेके शाम तक खड़े रहते हैं, और लेकिन उनको मिलता क्या है बदले में? कुछ नहीं। बुराई। वो असल में देखिए, सबसे पहले तो पुलिस की जो नौकरी है ना, वो 8 घंटे होनी चाहिए, जैसे मोटरवे पुलिस की है। एक बंदा 16 घंटे ड्यूटी कर रहा है और वो वैसे चिड़चिड़ा हुआ होता है, ना उसको कोई खाने का पूछ रहा है, ना कोई पानी का पूछ रहा है। मोटरवे पुलिस के पास जाए, तमाम सहूलतें, हर चीज़ टाइमिंग से मिलती है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस वालों को बेचारे, अब वो हमारे लिए खड़े हैं कि किसी एक्सीडेंट ना हो, या पुलिस बारिशों में तूफानों में खड़ी है, लगे हुए। अल्लाह ताला करम करे। हमारे आईजी साहब अभी आए हैं, उन्हें आईजी साहब ने आते पंजाब से, पंजाब में बहुत अच्छा काम किया राज साहब ने, और यहाँ भी वो कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कम से कम कुछ नहीं करे, सन कोटा, शहीद कोटा, फोर्थ खाता कम से कम क्लियर करें। पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार हैं और उनकी उम्रें बढ़ रही हैं। सबसे बड़ी बात के शौकत साहब जान हथेली पे लेके खड़े में जी, हर थोड़ी सी कोई बात हो जाए, डकैत आ जाए, सबसे पहले उन्होंने फायर पुलिस वाले को ही मारना होता है। बिल्कुल ऐसे ही। और कितने पुलिस वाले शहीद हुए हैं। बहुत शहीद। चौधरी असलम भाई देखे, हमारे पाकिस्तान के हीरो, हम उनका डे भी मनाते हैं 9 जनवरी को। फिर बहादुर अली, इरफान बहादुर साहब के वालिद, ज़ीशान काज़मी साहब, बहुत सारे ऐसे अफसर आना, नवाज रांझा साहब, लाइन से शहीद। किसके लिए? अवाम के लिए। अपने घर के लिए जंग नहीं लड़ रहे, वो अपनी आवाम के लिए लड़ रहे। तो कम से कम आवाम को उनकी इज्जत करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है, पुलिस का मोराल पहले से बहुत बेहतर हो गया, अफसरान अच्छे आए। और जो पहले होता था कि FIR नहीं कटती या ये नहीं, अब तो ऐसे मामला बहुत बड़ा जदीद सिस्टम भी हो गया, बहुत जदीद सिस्टम हो गया, बायोमेट्रिक सिस्टम है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा। हज़रत उमर की फोर्स है, हज़रत उमर फारूक की उनकी क्या बात है, क्या बात है। अरशद कुरैशी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। माशाल्लाह प्रॉपर्टी डीलर वेलफेयर एसोसिएशन से भी आपका ताल्लुक है, तो मौजूदा हालात में इस वक्त आप प्रॉपर्टी के कारोबार को किस तरह से देख रहे हैं? इसके मतलब सारे कारोबार पे असर पड़ा है इस महंगाई से, जो मौजूदा माशी हालात है, प्रॉपर्टी पे भी असर पड़ा है? जी सर, बिल्कुल। इस टाइम पे जो प्रॉपर्टी के हालात हैं आपके सामने, मुल्क में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से प्रॉपर्टी एक अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि एक कंस्ट्रक्शन जो शोबा है वो 70 इंडस्ट्री को चलाता है। मगर जो महंगाई की शरह है, जिसमें तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं, उसके साथ अगर आप देखेंगे तो तमाम चीज़ों में जो है कि मौजूदा दौर में देखा जाए तो जो इंडस्ट्री एरिया था वो तकरीबन 70 कंपनियों को चला रहा था। आज वो महंगाई की शरह के बाद ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। कल को जो टैक्स लग गए, दीगर चीज़ें, कब्ज़े के अभी मामला चल रहे हैं इस टाइम सौजानी टाउन में। तो मेरा ताल्लुक बेसिकली ऑल सौजानी टाउन प्रॉपर्टी डीलर वेलफेयर एसोसिएशन से है, जिसमें हमने कब्ज़े के लिए भी मामला किए, क्योंकि एक गरीब आदमी 6-8 लाख रुपए की प्रॉपर्टी लेता है अपनी बच्ची के लिए या किसी मसाइल के लिए, आगे शादी के लिए लेके रख देता है, तो आज वो भी सेफ़ नहीं है। तो इदारों को चाहिए कि जो KDA डिपार्टमेंट है, इंक्वायरमेंट है, दीगर जो शोबे हैं जो इस चीज़ को देखते हैं, कि वो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, तो कल तक ये चीज़ जो है बेहतर हो जाए, सेफ़ हो जाए। इस टाइम वो चीज़ सेफ़ मौजूद नहीं है। अच्छा, इस कब्जे के हवाले से आपकी एसोसिएशन ने कुछ काम किया इस पे? सर देखें, इसमें हमने एहतजाज भी किए हैं, इसमें हमने काफ़ी एप्लीकेशन फॉरवर्ड किए हैं, दीगर जगह हमने इसकी जो है पार्टीशन भी लगाई है कोर्ट में, और उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को जल्द से जल्द क्लियर कराया जाए, क्योंकि जो गोट आबाद हैं, जो दीगर चीज़ें, वो इस टाइम सरपरस्ती लेके काम कर रहे हैं। तो इदारों का काम बनता है कि इस चीज़ को क्लियर कराएं फौरी तौर पे, जो आवाम की चीज़ है वो सेफ़ हो जाए। ठीक है। अल्लामा साहब कुछ कहना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? सबसे पहले इस हवाले से ही बात कर लेते हैं, जो फ़लस्तीन का मसला चल रहा है। जी हाँ। जो हमास ने इस हवाले से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानु कुरान मजीद में फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, फ़ाइज़ा अज़मता फ़तवक्कल अल्लाह, जब तुम अल्लाह पर तवक्कुल कर लो
तो अल्लाह पर यकीन करो तुम कामयाब हो जाओगे। तो इस आयत मुबारक में उन्होंने अमल करके तवक्कुल करके वो अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं, तो इंशाअल्लाह वो कामयाब होंगे। हमारी दुआएं उनके साथ हैं, अल्लाह पाक उनको कामयाबी दा कामरानी अता फरमाए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। राजा शफकत अली तारा साहब कोई पैगाम देना चाहेंगे नाज़रीन को? मैं बस यही कहता हूँ कि एक बचपन में किताब में शेर पढ़ा, लेकिन वो बहुत देर के बाद समझ आया, और जब समझ आया तो लाइफ में बड़ी चेंजिंग हुई। कहते रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। क्या बात है। तो हमेशा लोगों के काम आए, और जब आप किसी के काम आएंगे, काम तो अल्लाह करता है, आप वसीला होते हैं। आप अपने काम को ईमानदारी से करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कामयाबी फिर आपको नसीब इंशाल्लाह इंशाल्लाह। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। आप हमारे इस प्रोग्राम को हमारे यूट्यूब चैनल मेट्रो 1 न्यूज़ पर भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज रोशन पाकिस्तान पर भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं, और अपनी आरा से आगाह कर सकते हैं। अगले इतवार तक के लिए मुझे और निमरा राही को इजाज़त दीजिए। जाने से पहले शामिल करेंगे प्रोग्राम में शफीक सलमान साहब की आवाज़ में एक कलाम। जी शफीक साहब। ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो, ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो, बस पढ़कर नबी की नात लहद में उतार दो, बस पढ़कर नबी की नात लहद में उतार दो। देखा अभी है नजर ने जमाल यार, देखा अभी है नजर ने जमाल यार। ऐ मौत मुझको थोड़ी सी मोहलत उधार दो, ऐ मौत मुझको थोड़ी सी मोहलत उधार दो। रोशन पाकिस्तान।